अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं फाइनली जाग चुका हूँ, कोई 8 साढ़े 8 के टाइम हो रहे और आज हमारा सेमिनार जिसके लिए हम लोग लाहौर आए हुए थे, तो आई एम जस्ट चेंजिंग। होटल काफी अच्छा है, दिखाता हूँ मैं आपको। आई गेस 4 या 5 स्टार होटल है ये, जहाँ पर इन्होंने हमें ठहराया हुआ है और बहुत ही आला होटल देख सकते हैं। 2 बेड्स हैं मेरे साथ, एक मेरे कलीग हैं इरफान भाई, और ये मेरा सामान पड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छा व्यू है बाहर का भी। सो यस, इंशाल्लाह भी हम नीचे जाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, ज़रा तैयार होके। यार इसका वॉशरूम बड़ा खूबसूरत है, चेक कर रहे हो। अभी मैं नहा के निकला हूँ, लेकिन बड़ा अलग किस्म का वॉशरूम है। किसी भी जगह जाओ ना तो पहले इनके वॉशरूम्स देख लो, बड़ा ज़बरदस्त किस्म के। सो एनीवेज लेट्स चेंज और फिर हम जाएंगे नीचे इंशाल्लाह। यस, नाश्ता करने। हम लोग तैयार तो हो चुके हैं, मगर एक मज़ेदार बात ये है कि मैं अपनी बेल्ट कराची में ही भूल चुका हूँ और अब मेरे पास यहाँ पर कोई बेल्ट नहीं है। अब अल्लाह के हवाले ये वाली पेंट बस जेब में हाथ डाल के चलना पड़ेगा ताकि गिरे शिरे नहीं। बाकी इजी सीन है, कोई नहीं, चलते यार, इतना तो इजी सीन, कोई मसला नहीं है। फिर नौजवान है ना, नौजवानों को कोई मसला थोड़ी होता है। अभी चलते नाश्ता करने, इंशाल्लाह नाश्ते के बाद मुलाकात होगी। नाश्ता नहीं दिखा सकता बिकॉज बस नहीं दिखाता मैं। बाय। ओके, सो हमने नाश्ता कर लिया, अभी हम अपने सेमिनार के लिए निकलते हैं। लेट्स गो। अब ग्रुप प्रेजेंटेशंस हैं। ग्रुप ए, मोहम्मद अफजल जिमनास्टिक, अस्मा इकराम हैंडबॉल, मोहम्मद ताहिर हैंडबॉल, मोहम्मद शफीक अहमद चिश्ती कबड्डी, मिस्टर हारून सरवर कराटे, मिस इकरा अनवर कराटे, मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला सेलिंग, मिस लाइबा मसूद बैडमिंटन। तो सबसे पहले ग्रुप ए की जो लीडर हैं उनसे कहूँगा कि वो आएँ और अपनी प्रेजेंटेशन दें। टॉपिक इज द सेम। Assalamu alaikum everyone. Good evening. I am Muhammad Abdullah Akram. I am 18 years old and I am an international sailor. So, the first question is whether athletes are aware of their rights and responsibilities as per the vision of IOC, International Olympic Committee. Well, our answer is a very straight one, no, because this phrase is very bizarre for all of us athletes here. This represents or mirrors lack of awareness, knowledge that we have about IOC and its vision or athletes' rights and responsibilities. Basically, ये जो एक सेंटेंस है या जो भी एक फ्रेज़ है, whether athletes are unaware, ये बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक अनयूजुअल सी बात है। उन्होंने आज से पहले इसके बारे में सुना भी नहीं है, इंक्लूडिंग मी। बीइंग एन इंटरनेशनल प्लेयर, मैं एशियन लेवल पे खेल चुका हूँ और मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। जो क्वेश्चन था कि एथलीट्स को इसके बारे में पता है या नहीं, तो IOC इज़ अ कमेटी दैट हैज़ सेट ऑफ रूल्स एंड विजन। और सर, वेल बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वी डोंट इवन नो अबाउट आवर फेडरेशंस विजन। तो हमें IOC के विजन तो बहुत दूर की बात है। आज से पहले एंड नेवर बिफोर दिस वी हैव एवर टॉक्ड अबाउट दिस। आई गेस ये 3rd सेमिनार है इसका, और पिछले 2 सेमिनार्स में भी इसके बारे में बात नहीं हुई थी। सेकंड जो क्वेश्चन है, डज़ योर फेडरेशन कीप यू अपडेटेड ऑन दिस टॉपिक? तो सर, इसका भी आंसर इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इसका भी आंसर नो है। हमें फेडरेशन ने आज से पहले इसके बारे में कभी भी नहीं बताया। फेडरेशन जो है वो फेडरेशन ओनली टॉक्स अबाउट मनी, लैक ऑफ फंड्स, नो प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें
फंड्स ना होने की वजह से हमें इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन का इतना चांस नहीं मिलता। जब मैं अपने साथ के मेरे जितने ग्रुप मेंबर्स हैं और जितने मेरे साथ के कलीग्स हैं जो सेलिंग करते हैं, मैं जब एशियन के लिए गया तो वहाँ पर एक थाईलैंड का जो प्लेयर था हु इज़ वर्ल्ड नंबर 1 एट द मोमेंट, तो मैंने उसको काफ़ी रेसेस में हराया। मगर आई फेल्ट कि जितना वो लोग साल में ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हर एक हफ़्ते के बाद कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, तो हमें इतना मौका नहीं मिलता। हमारी फेडरेशन के मसाइल कुछ और हैं कि वो फंड्स की और इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। इस चीज़ के बारे में स्पेसिफ़िकली IOC के बारे में या उसके राइट्स और विजन के बारे में आज से पहले या अभी तक हम इस फेडरेशन ने आज तक इसके बारे में बात नहीं की। वेल इसके 2 रीज़न्स हैं और इसमें सिर्फ हम फेडरेशंस को नहीं कह सकते कि उनकी गलती है, इवन एथलीट्स की अपनी भी गलती है कि वो चाहें तो इसको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ख़ुद पढ़ सकते हैं। जो भी एथलीट्स फोरम्स हैं, जैसे एथलीट 365 है, बट उसका भी एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि एथलीट 365 जो है वो हर बंदे के लिए एक्सेसिबल नहीं है, बिकॉज वो इंग्लिश में, वो बायलिंगुअल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में, और वो भी बिकॉज उसमें जो कोर्सेज़ हैं वो इतने हाई लेवल लैंग्वेज के कोर्सेज़ हैं कि आम आदमी जो हमारे, बिकॉज 90% ऑफ आर एथलीट्स और स्पोर्ट्स पीपल आर फ्रॉम लोअर क्लास, और उनको उतना एक्सपोजर नहीं होता कि वो आम चीज़ों को समझ सकें या फिर एथलीट्स 365 जैसे फोरम्स के ऊपर जाके उन चीज़ों को पढ़ सकें। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट स्टेप्स बी टेकन बाय एथलीट्स फेडरेशन, एथलीट्स कमीशन एंड POA इन रिगार्ड टू कीप ऑल अपडेटेड। तो वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगा कि सर ये आज से पहले डिस्कस नहीं हुआ, तो बिकॉज ये आज इनिशिएटिव लिया है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू POA कि उन्होंने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। और जब हमारे पार्टिसिपेंट्स या जो एथलीट्स हैं वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाएंगे तो होपफुली ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। और सर यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे वन ऑफ दी ग्रुप मेंबर्स जो अभी मेरे साथ बैठे हुए थे, जब हम राइट्स की बात करते हैं तो सर हमारा ये जो सिस्टम है इट्स सच अ बिग मेस कि अगर कोई बंदा अपनी वॉइस रेस करते है, कोई एथलीट वो किसी फोरम पे जाके कंप्लेन करते हैं, तो रादर देन होल्डिंग द वंस हु आर अकाउंटेबल फॉर दैट, द एथलीट्स देमसेल्व्स हैव टू सफ़र। और उन एथलीट्स के ऊपर बात आती है कि भाई आपने ये वॉइस क्यों रेस की, एंड दिस इंडिविजुअल हु सिटिंग एट अ वेरी हाई पोजीशन, आप इसके अगेंस्ट अपनी वॉइस नहीं रेस कर सकते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एथलीट सफ़र करते हैं और उनको ब्लैकमेल किया जाता है या उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है कि आप इस बारे में बात नहीं करें। तो ये सब भी एथलीट्स के अपने राइट्स में शामिल होता है। तो इस चीज़ को मेरी रिकमेंडेशन, हमारे ग्रुप की रिकमेंडेशन है कि इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ये कि हम एथलीट्स को एक सेफ़ एनवायरनमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, और जो भी वो अपने मसले और मसाइल लेकर आते हैं उसके लिए एक स्पेशल जो भी पैनल है या कमेटी है वो हो जिसमें वो अपने मसले मसाइल पेश करें और उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। ये नहीं हो कि आप जिसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं तो वो आपको बाद में पकड़ ले और ऐसे एक इंडिविजुअल बाद में सफ़र कर सकता है। दूसरा सर ये कि फ्रेंडशिप्स जो हैं हमारे, बिकॉज आई गेस हमारी सोसाइटी में सोशल गैप बहुत ज़्यादा है और एथलीट्स जो हैं वो आपस में इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, तो हमें उनके जो सोशल गैप है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, एथलीट्स के दरमियान में इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, जिसके बाद फिर होपफुली जो एथलीट जब एक दूसरे से मिलेंगे और इंटरनेशनल एथलीट से मिलेंगे तो उनको राइट्स के बारे में पता चलेगा, गेम की भी नॉलेज होगी और जो भी उनके जो IOC का जो विज़न है उसके बारे में भी आइडिया होगा। और बस मैं अभी इसको ख़त्म करते हुए ये बताऊंगा कि वाइल टॉकिंग विद माय ग्रुप मेंबर्स मैंने उनसे एक बात सीखी कि हमारे इस सोसाइटी में इतना बड़ा फंस है कि मेरी एक जो कलीग हैं उनके कोच ने कहा कि ये प्लेयर्स के राइट्स के अगेंस्ट कि अगर आपके गेम में आपकी गेम नहीं हो रही या आप फॉर एग्जांपल आप नहीं खेल पा रहे तो आप उस प्लेयर को जाके रैकेट से हिट कर देना जस्ट टू टेक अ ब्रेक और अपनी गेम ठीक करना, विच इज़ अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और अगेंस्ट द राइट्स ऑफ गेम्स एंड अगेंस्ट द राइट्स ऑफ प्लेयर्स। और इसके अलावा 2 चीज़ें और थी कि अगर आपने टाइम वेस्ट करना हो तो गेम में टाइम वेस्ट करो, लेसेस खोल के टाइट करो ताकि जो अगला प्लेयर है अगर वो अच्छा खेल रहा है तो उसकी गेम को स्लो डाउन करने के लिए आप टाइम वेस्ट करो, और शटल टेम्परिंग कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ें हैं जिनको अगर जब तक हम लोग ओवरकम नहीं करेंगे, जब तक हम इससे रिस्ट्रेन नहीं करेंगे तो हमारे एथलीट्स, हमारी कंट्री के स्पोर्ट्स और जितने भी गेम्स हैं और सारे स्पोर्ट्समैन सब
सब के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। थैंक यू। थैंक यू मोहम्मद अब्दुल्ला, ये सेलर हैं। इसके बाद सबसे पहले मोहम्मद अब्दुल्ला अकरम फ्रॉम सेलिंग। वालेकुम। अच्छा, ये मैं अब एंड में इसलिए डाल रहा हूँ टू अपोलोजाइज बिकॉज मुझे आइडिया है कि इस व्लॉग में इतना कुछ खास नहीं था। ये इस तरह से कोई वो मज़ेदार किस्म का तो व्लॉग नहीं था, बस मेरी स्पीच थी। और इस वजह से हुआ बिकॉज मैंने वीडियोस जो बनाई थी ना जर्नी की और नाश्ते की, वो सब मैंने पोर्ट्रेट मोड में बना ली। अब वो इसके अंदर फिट ही नहीं हो रही थी, तो मैंने बोला अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे जितना कंटेंट मिला मैंने वो डाल दिया, बस यही था। फिर इंशाल्लाह दूसरा व्लॉग आ रहा है, वो मैं एडिट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो बड़ा मज़ेदार होगा, तो होपफुली देखते रहिए। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।